प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम आपको एक एक ऐसी बात बताते हैं कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का परमेश्वर है, वो चाहता है कि अगर उसको पाना चाहते हो तो उसके मंदिर को शुद्ध कर दो। उसका मंदिर आप हैं, हम हैं, हमारा हृदय है। पत्थरी, लकड़, सोने, चांदी, मिट्टी, गारे की वो मूर्तों में नहीं रहता। वो जीते चलते फिरते मंदिरों में रहता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्पित पवित्र नाम च मंग लेने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, आज हमने निद्रा और अनिद्रा दोनों के बीच में परमेश्वर की बात को समझने की कोशिश की है कि वो चाहता है कि उसका समय सचमुच बहुत नजदीक है। समझ जाओ, अपने आप को सुधार लो, उसकी ओर मुड़ जाओ, क्योंकि वचन में वो कहता है कि अगर आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्रियां होना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर से बुराई को नाश करो। अपने अंदर से, दूसरों के अंदर से नहीं। कहता है पहले अपने आप को शुद्ध कर, अपनी आंखों को शुद्ध कर, ताकि दूसरे की आंख का तुम लट्ठा निकाल सको। अपनी आंखों को पहले शतीर से साफ करो जो आपकी आंखों में भरा हुआ है। सुनिए, ये बंधन जो आपके ऊपर बने हुए हैं, इसको परमेश्वर की आग से साफ किया जाएगा। ये बंधन कहां है? आपकी सोच में, आपके एहसास में, आपके दिल में, दिमाग में और आपके सारे के सारे कामों में, यहां तक कि आपकी सांसों में भी है, क्योंकि आप हर बात को जानवरों की तरह सूंघते रहते हैं। कहां खाने के लिए अच्छा मिलता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यीशु के द्वारा एक दृष्टांत कहा गया था जो इन बातों को पूरा करता है। वो कहता है, इतना गहरा सागर नहीं है जितना आपका मन गहरा है। हालेलुया। और सुनिए, लेकिन आप उसको इतना महत्व नहीं देते, उसकी गहराई में कभी नहीं जाना चाहते, आप उसकी तलछट पर ही गुजारा करते हैं। हालेलुया। और मनुष्य जितना वो कठोर और मजबूत है, उतना पृथ्वी के गहराई और मिट्टी भी मजबूत नहीं है। हालेलुया। और जिसके मनुष्यों के जितने ख्याल ऊंचे हैं, वो आसमान से भी ऊंचे पहुंच जाते हैं, लेकिन जाता ये कहीं नहीं है, करता कुछ नहीं, कुछ नहीं करता है ये। अब सुनिए, शैतान ने अपने दुष्ट आत्माओं के द्वारा मनुष्यों में समाकर सारी बुराइयां बीजनी शुरू कर दी। हालेलुया। ये तब हुआ जब हमने आपको बताया कि परमेश्वर ने अच्छा बीज बीजा था, लेकिन शैतान ने आकर आप लोगों के मन में जहरीला बीज भी बो दिया, ताकि दोनों साथ साथ बढ़ते रहे।
और अच्छे बीज को बुरा बीज खा जाए। लेकिन जो दास हैं उनको मालूम हो गया कि उनके स्वामी ने अच्छा बीज बोया था, ये जहरीला बीज कहां से आ गया। हालेलुया। उन्होंने कहा कि ये बात कैसे हो सकती है स्वामी, तुमने अच्छा बीज नहीं बोया था। ये बात यीशु मसीह की से पूछी जा रही है। क्या प्रभु जो आपने वचन भेजा था, क्या वो अच्छा नहीं था? तो कभी भी यीशु मसीह इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसने अच्छा बीज नहीं बोया था। उसने अच्छा बीज ही लाया था जिसको पवित्र शास्त्र कहते हैं। क्यों? कि वचन वो खुद था और खुद बुरा हो नहीं सकता। हमारा यीशु प्रभु स्वच्छ, सुंदर, साफ और पवित्र है। हालेलुया। उसने अपने दासों को सारी बात समझाई कि ये उनके शत्रु का काम है। और शत्रु कौन है? आप जानते हैं कि शैतान उसका शत्रु है। बेशक वो परमेश्वर के आसपास आता जाता है, लेकिन उसके मन में क्या है कि आपका मन यीशु मसीह से भटक जाए। आप सोने, चांदी, हीरे, मोती, घर, कोठी, कार, बंगले की ओर मुड़े रहें और इन बातों को आशीष समझे। ये आशीष नहीं है। वैसे इनको कहना नहीं चाहिए ये आशीष नहीं है, ये मनुष्य के जीवन में श्राप का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये मनुष्य को भटका देते हैं कि प्रभु ने गाड़ी दे दी है, अब क्या करना है। लेकिन गाड़ी में पेट्रोल भी डालना है, इसका भी ध्यान रखिएगा। गाड़ी की रिपेयर भी करानी है, मरम्मत भी करानी है, उसको धोकर साफ भी रखना है कि आप कहीं गाड़ी में बैठ जाएं और वो स्टार्ट ही ना हो, तब आप क्या करेंगे? तब वो आशीष क्या हो जाएगी? आप उसको गालियां देंगे, कर्स करेंगे, आपका मुंह गंदा हो जाएगा, आपका आत्मा अशुद्ध हो जाएगा और परमेश्वर आपके दूर हो जाएगा। सुनिए, स्वामी ने उनको समझाया, चिंता मत करो। लेकिन लोगों ने कहा, दासों ने कहा, क्या हम वो पौधे उखाड़ लें? कहता ना, दोनों को बढ़ने दो। आप वचन में जानते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर का सूर्य बुरे अच्छे दोनों पर बराबर धूप डालता है और उसकी ठंडक दोनों को बराबर मिलती है, उसकी गर्मी दोनों को बराबर मिलती है, उसकी हवा दोनों को बराबर मिलती है। ये कब होगा? जब यीशु मसीह आएगा और अपने स्वर्गदूतों से सारा काम लेगा। हालेलुया। क्यों? वो कहता है ऐसा ना हो जल्दबाजी में तुम अच्छा बीज भी उखाड़ लो, वो भी खराब हो जाए। इसलिए सब्र करो, रुके रहो, इंतजार करो। आप वचन को पढ़िए, मत्ती की अंजील 13 अध्याय उसकी 26 से 29 आयत तक। जल्दी जल्दी पढ़ा। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस बार गृहस्थी के दासों ने जाकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं को भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा। सुनिए, हम बात बता चुके हैं कि पृथ्वी से कठोर और समुद्र से गहरे और स्वर्ग से ऊंची बातें परमेश्वर के द्वारा कही गई है, किसी और के द्वारा नहीं कही गई है। और पवित्र आत्मा के वसीले ये सब लिखाई गई है इस पवित्र शास्त्र में। बेशक नबियों के हाथों से लिखी गई हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जी एक परमेश्वर के सहायक है, आपको बता चुके हैं। अब सुनिए, इन बातों को समझने के लिए हमें याकूब का एक वचन याद आ रहा है। उसने वचनों को और ज्ञान को जानने और जांचने के लिए उसी समर्थी पिता परमेश्वर की समझ की और अकल मांगनी चाहिए थी। उसने अपनी बातों के ज्ञान के द्वारा सुलझाया जा सकता था और ना समझी की वजह से उलझकर पाप के हकदार हो सकते हैं। मालिक ने सेवकों को जंगली पौधे इसीलिए उखाड़ने नहीं दिए
रुक जाओ। अच्छा। क्यों? आप एक वचन सुन लीजिए, याकूब की पत्री हाँ जी। 1:5, जिसके कहता है कि अकल परमेश्वर से मांग लो, ताकि वो, हम आपको बताते हैं, कहता है जिसके पास अकल की गटी हो वो परमेश्वर से मांगे, ये वचन है, ताकि वो जो बिना उलाहना दिए देता है आपको देगा, ये वचन है। हालेलुया। अब इस बात को आप सोचना है कि जो लोग परमेश्वर के दास दासियां हृदय से परमेश्वर की दुआ करते हैं, वो क्या है? वो परमेश्वर के लगाए हुए बीज हैं। और जो अपनी मर्जी से दुआ प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगते रहते हैं, ये जंगली पौधे हैं। ये उनको भी खराब करने की कोशिश ना करें, इसलिए अकल समझ से काम लेना। सुनिए, मालिक ने सेवकों को कहा दोनों को साथ बढ़ने दो, ताकि अच्छे पौधे नाश ना हो जाएं। जो परमेश्वर के अच्छे वचनों को जानने वाले लोग हैं, वो भी कहीं इनके साथ बर्बाद ना हो जाए। क्यों? हर कोई अपना आज रुतबा बनाना चाहता है। कल चर्च में भोजन था, हम आपको छोटी सी बात बताएंगे। हमारे परिवार ने बहुत हमको कहा कि आप खाना खाओ, आज प्रभु का जन्मदिन है, आज पार्टी है। मैंने कहा नहीं, पौलुस कहता है पहले उनको खाने दो जो भूखे हैं। क्यों? क्या तुम्हारे घर में खाने को नहीं है? अपने घर में जाकर भी तो तुम केक काटोगे, पार्टी करोगे, वहां संतुष्टि लेना, क्योंकि प्रभु का आत्मा दोनों जगह बराबर आता है, आपके घर में भी, आपके हृदय में भी, और चर्च में खाने वालों के लिए भी। हमने खाना छोड़ दिया है, हम चर्च में खाना नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? हम ये खाना ये समझते हैं उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो दूर से आते हैं, ताकि वो अपने घर में भूखे वापस ना जाएं। वचन भी कहता है जब यीशु ने 5,000 लोगों को देखा, वो कहता है इनको खाना दो ताकि ये रास्ते में कहीं उलझ ना जाए। उसका मतलब है कहीं ये नाश ना हो जाए, मर ना जाए, भूखे ना रह जाए। पहले उनको खाना दो। फिर आपको भर भर के कैसे मिला था? 12 टोकरियां मिली थी। और जब 4,000 को खिलाया तब 7 टोकरे मिले थे। क्यों मिले थे? पहले दूसरे का पेट भरो, फिर अपने बारे में सोचो। कोई बात नहीं, यीशु हमेशा रोटी तोड़कर लोगों को देता है। उसने तो अपनी देह भी आपको तोड़कर दे दी थी कि इसको खाओ और उसका लहू पियो। उसका मांस खाने की वस्तु है और उसका लहू पीने की वस्तु है। इसलिए हम ये बात आपसे कहते हैं। मैं नहीं कहता कि आप खाना छोड़ो, थोड़ा सा खा लो, लेकिन चर्च में किसी और स्थान से लेकर नहीं खाना, किसी और का बलि किया हुआ भोजन नहीं खाना। कुछ भी हो जाए, वो आपको लाखों रुपए साथ में दे, ठुकरा दो। क्यों? प्रभु आपके लिए अरबों रुपए की आशीष तैयार रखा। हालेलुया। अब सुनिए, उसने कहा, गेनू चेल अपने दासों से कहा कि ऐसा करना, जब फसल पक जाएगी तब जो बुरा बीज है, जो बुरे पौधे हैं, जहरीले पौधे हैं, पहले उनको उखाड़कर गट्ठे बांधो ताकि वो आग में जलाने के लिए तैयार हो जाए। इसका मतलब जानते हैं कि जब प्रभु आएगा वो धर्मियों को पहले नहीं निकालेगा। क्यों? वो तो जब चमकती हुई ज्योति की तरह होंगे। वो उनको उठाएगा जो नाश होने वाले हैं, जंगली पौधे हैं। सारे संसार में 80% यही पौधे हैं। कहता है पहले उनको उठाया जाएगा, उनके गट्ठर बांधकर अलग कर दिए जाएंगे और उनको उस आग में फेंक दिया जाएगा जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तब उसके बाद परमेश्वर का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को कहेगा कि उनके बच्चों को अपने घर ले जाओ, स्वर्ग में ले जाओ। आप ध्यान रखिएगा, हर पास्टर, हर सेवक यही कहता है कि रैप्चर होगा और धर्मी उठा लिए जाएंगे। ये बात सच है, लेकिन उससे पहले वो लोग उठाए जाएंगे जो परमेश्वर को नहीं मानते, ताकि वो जब धर्मी उठाए जाएं तो उनका पांव ना पकड़ ले, बच ना जाए।
आज बच सकते हैं, उस समय नहीं बच सकते। और धर्मियों से मैं एक बात विनती करता हूं, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, सुनते हैं या सुन रहे हैं, जब परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर जंगली पौधों को, यानी कि ऐसे लोगों को जो परमेश्वर को नहीं मानते, लेके जाएगा, उनकी ओर भागने की कोशिश ना करना, मन में वहम ना करना कि ये लोग हमसे पहले चले गए क्योंकि पास्टर ने बताया था ये स्वर्ग में जाएंगे, दौड़कर इनकी टांग पकड़ लो, आप नरक में पहुंच जाएंगे। सिर्फ सब्र करके बैठे रहना कि जब तक प्रभु का स्वर्गदूत आपको लेने नहीं आता, तब तक आप अपने मन में विचार भी वैसा मत करना। हालेलुया। ये बात अनोखी है, आज आपने पहली बार सुनी होगी, लेकिन जब हमने इस वचन को पढ़ा, हमारी आंखों में इस बात का उलझन जो था वो दूर हो गया कि धर्मी जाएंगे, लेकिन पहले परमेश्वर उनके आसपास सफाई करेगा, वो अग्नि स्वर्गदूत भेजेगा दोनों के लिए। लेकिन जो शैतान के लोग होंगे, दुष्ट आत्माओं से भरे होंगे, उनके लिए अग्निदूत केवल तलवारों और भालों से आएंगे, वो ऐसे पिरो पिरो कर उनको ले जाएंगे। लेकिन जो स्वर्गदूत धर्मियों के लिए आएंगे, वो घोड़ों पे आएंगे, अग्नि रथों पे आएंगे, जैसे एलिया को लेके गए थे। इस बात में आप अपने मन में जगह बना लीजिए कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, थे और रहेंगे। अब सुनिए, मत्ती की इंजील 13 अध्याय उसका 30वां वचन पढ़िए। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके इकट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। क्या कहा प्रभु ने? पहले उनके गट्ठे बांध लो। अब सुनिए, तब यीशु ने अपने चेलों पर सारा भेद प्रकट किया कि ऐसा होने वाला है। ये वचन बहुत गहरा है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये ऐसा होने वाला है, वैसा नहीं होगा जैसे सब प्रचार करते हैं। यह समय जल्द आने वाला है, इसमें जो बीज किसान है वो मनुष्य का पुत्र है, जो परमेश्वर की ओर से सारे संसार, सारी सृष्टि का मालिक होकर आया है। और सुनिए, अर्थात वो खुद यीशु मसीह है, और उसके पिता ने अपने खेत में अच्छा गेहूं बीजने के लिए उसको भेजा था। वो क्या है? वचन, जो शुद्ध और पवित्र है, आग से भरा है, लहू से भरा है। और वो जंगली बीज कैसे बीज हो सकते हैं? आप जानते हैं, ये वो संसार में आया और संसार के जो एक खेत है उसको उसने समतल किया। यूहन्ना का वचन याद कर लीजिए कि वो आने वाला है, उसके मार्गों को चौड़ा करो, सड़कें सीधी करो, रास्ते चौरस करो और ऊंचाई को नीचे करो। ये बातें आज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। क्यों? जो राज्य की संतान है वो लोग हैं जो परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखते हैं, और जो वचन को नहीं मानते, केवल लालच करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं, वे सारे के सारे उस गड्ढे में चले जाएंगे, क्योंकि वो जंगली पौधे हैं। हालेलुया। वो दुष्ट की संतान है और उनका पिता शैतान है, प्रभु नहीं है। क्यों? वो प्रभु को मानते ही नहीं है, नफरत करते हैं प्रभु से। कटनी का समय जो हमारा अंतिम समय है, वो कटनी का समय होगा। जैसे फसल काटते हुए भैये लोग आ जाते हैं कि लाओ हम फसल काट दें और मेहनत ले जाएं, ऐसे ही परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, परमेश्वर के हुक्म से आएंगे कि जाओ मेरे प्रिय पुत्र की सहायता करो। अब सुनिए, और मजदूर जो बनकर आएंगे वो स्वर्गदूत होंगे और कोई नहीं होगा। आपके मुहैया किए हुए जो पास्टर लोग हैं ये नहीं होंगे, ये भी आपके साथ उसी लाइन में खड़े होंगे। हालेलुया। यस, सारा दृष्टांत मनुष्यों पर ही गहराया जाता है। और जैसे फसल
पक जाने पर काटी जाती है, वैसे ही संसार के मनुष्य में भी फसलों की तरह काटे और तोले जाएंगे। अच्छाई और बुराई का फैसला करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा। वचन पढ़िए मत्ती की इंजील 13वां अध्याय उसकी 36 से 40 आयत तक। वचन लंबा हो गया। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उसको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अंत जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, ऐसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उनके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा। अब आपने सुन लिया कि पहले वो किसको उठाएगा? जो ठोकर का कारण है। ठोकर का कारण कौन है? जो वचन को नहीं मानते, दूसरों को भरमाते हैं। अरे छोड़ो यार, यीशु को जो खुद नहीं बच सका आपको कैसे बचाएगा? आओ हमारे पास। वो लालच देते हैं, ये शैतान की ओर से है। अब सुनिए, यह बात सोचने वाली है। पहले हर आदमी रैप्चर में कहता है कि धर्मी उठाए जाएंगे, नहीं। वचन कहता है पहले वो लोग निकाले जाएंगे जो ठोकर का कारण है, और बुरे लोगों को ही उसने ये ठोकर का कारण कहा है। उसके बाद में स्वर्ग के राज्य के बच्चों को ले जाया जाएगा, यीशु के लहू से फिर से धोया जाएगा, नहाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लहू लगा हुआ है, जो उसके बच्चे हैं। दोबारा यीशु का लहू नहीं बहेगा, लेकिन लहू पहले वो इन पर लगा के गया है अपना। अब वो अपनी आग से इनको साफ और शुद्ध कर देगा। क्यों? हमने कहा है कि जैसे एलिया अग्नि रथ पे गया था, वो भी बुराई कर चुका था, गलती मान चुका था। आप लोग भी जो प्रभु के बेटे बेटियां हैं, वो उसी रथ में बैठकर जाएंगे और स्वर्गदूत आपका इंतजार कर रहे होंगे। वहां परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा होगा। सुनिए, पहले बुरे लोग स्वर्गदूतों के द्वारा इकट्ठे किए जाएंगे और उनको आग में फेंका जाएगा, ताकि परमेश्वर के लोग जो अच्छे हैं वो उनकी बुराई का अंत देख सकें अपनी आंखों से और थरथराते रहें, डरते और कांपते रहें, क्योंकि उनको परमेश्वर के सामने जाना है, जो एक ऐसी आग है जिसमें आत्मा और शरीर दोनों नाश हो जाते हैं। अब सुनिए, वो लोग आंखों से अधर्म पर चलने वालों का अंजाम देख सकेंगे और परमेश्वर के सन्मुख कांपते थरथराते हुए जाएंगे। और कम से कम सुनिए, 1000 साल तक वो आग में जलेंगे और 1000 साल तक हम परमेश्वर के राज्य में ऐश करेंगे, आनंद उठाएंगे और परमेश्वर के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। ये हम आज भविष्यवाणी करते हैं। सुनिए वचन मत्ती की इंजील 13वां अध्याय उसकी 41 से 43 आयत तक। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा और उन्हें आग के कुंड में डालेगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिनके कान हो वह सुन ले। अब आप इस वचन को गहराई से लीजिएगा और इस वचन को हम विनती करते हैं कि हजारों लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोग बचाए जा सके। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय जय मसीह की।